चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। आज का बैग बनाने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है, मेन फैब्रिक, बीच में फॉर्म शीट, रबड़ शीट, राइस बैग, आटा बैग जो भी है उसका एक पीस और नीचे लाइनिंग। ये भी कॉटन का कपड़ा है, बीच में लाइनिंग, राइस बैग, आटा बैग जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है उसको इंसर्ट करना है और सबसे नीचे लाइनिंग वाला कपड़ा लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले इस पे सिलाइयाँ लगानी है, तो इस पे सिलाई लगा के इस पीस को रेडी कर लीजिए। के मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या लिए हैं मैंने पीस के। ये मैंने लिया है 17 इंच और इन सब की लंबाई है, इसकी लंबाई है 27 इंच। तो आपको क्या करना है, तीनों पीसीस को इकट्ठे रखा और इस पे सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया। क्विल्ट करके रेडी हो गया। तो सबसे पहले जिस भी कपड़े का आपने बनाना है इस तरीके से आपको क्विल्टेड पीस चाहिए। तो अब हम पहले इसे शेप दे देते हैं। तो यहाँ से हमने इसे फोल्ड कर दिया इस तरीके से, यहाँ नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों तरफ हमें इससे शेप देनी है। तो मैं ले लेती हूँ 2 इंचेस, 2 इंचेस, 2 बाई 2 इंचेस, इसे कट कर लीजिए। टू इंचेस, सेम यहाँ ऊपर की तरफ से 2 इंच, सेम साइज का एक और पीस लिया है मैंने इस तरीके से, सेम इसके साइज का है। इसके साइज की एक पीस मैंने लाइनिंग ली है। जैसे शेप हमने इस पे दिया है हम इस पे भी दे देंगे, लाइनिंग वाले पे भी सेम फोल्ड करके वैसे ही शेप दे दीजिए। तो ये हमारी कटिंग हो गई, ये बैक के लिए और ये एक अंदर लाइनिंग के लिए। तो 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं। स्ट्रैप के लिए कपड़ा ले लेते हैं। 2 पीसेस मैंने इस तरीके से स्ट्रैप के लिए हैं, 1 और 2। इसकी लंबाई मैंने ली है 23, इसकी विड्थ मैंने ली है 3.5 इंच। तो पहले इसे सिलाई लगा के रेडी कर लीजिए। 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और एक और फोल्ड, सिलाई लगा के इसे और इसे दोनों स्ट्रैप को रेडी कर। मैंने दोनों स्ट्रैप रेडी कर लिया। अब लाइनिंग वाला पीस साइड पे रखते हैं। पहले मेन फैब्रिक ले लेते हैं, इस पे हम स्ट्रैप को अटैच कर देते हैं। तो यहाँ से इसे फोल्ड करना है इस तरीके से, यहाँ पे रखते हुए एक स्ट्रैप इस तरफ, यहाँ से फोल्ड करते हुए एक स्ट्रैप इस तरफ। तो यहाँ पे सिलाई लगा के एक स्ट्रैप इस तरफ अटैच कर लीजिए, एक स्ट्रैप दूसरी स्ट्रैप को अटैच कर लिए, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब हम इससे सिलाई लगाते हैं। स्ट्रैप को अंदर की तरफ कर लीजिए, इसे फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से। यहाँ दोनों तरफ इस पे सिलाई लग, ये दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली, सिलाई लग गई। अब यहाँ से इसका कॉर्नर बना लीजिए बेस वाला। यहाँ से पकड़िए 1, यहाँ से पकड़िए 2, तो 1 और 2 दोनों तरफ सिलाई लगा लीजिए। और जैसे ये रेडी किया है वैसे ही सेम लाइनिंग वाला पीस भी लेना है। ये लाइनिंग लेनी है, यहाँ इसके दोनों तरफ सिलाई लगानी है और जैसे इसका बेस बनाना है वैसे ही इसका बेस भी बना लीजिए। तो इसे और इसे दोनों को रेडी ने सिलाई लगा ली बेस पे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये मेरा रेडी हो गया इस तरीके से। और ये देखिए मैंने इस तरीके से लाइनिंग को तैयार कर लिया है। सेम ऐसे ही जैसे हमने ये तैयार किया था ऐसे ही लाइनिंग तैयार कर ली। अब हम इसे लाइनिंग को इसके साथ ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ से पहले बैक को सीधा कर लीजिए, ये मैंने इसे सीधा कर लिया। लाइनिंग को उल्टी तरफ को रखना है, इसे इसके बीच में डाल दीजिए, इंसर्ट कर लीजिए। यहाँ कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए इस तरीके से स्ट्रैप को अंदर डाल दिया, ये भी स्ट्रैप को अंदर डाल दिया, सारे कॉर्नर्स मिलाते हुए इस तरीके से। देखिए अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली, ये मैंने इस पे चारों तरफ सिलाई लगा ली। अब यहाँ जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे इस तरीके से नोचेस लगा दीजिए ताकि हमारा ये इजीली टर्न हो जाए। कॉर्नर्स थे उस पर मैंने इस तरीके से नोचेस लगा दिए, ये मैंने साइड्स के कट कर दिए। अब हम इसे सीधा करेंगे और फिर हम इसमें जिप लगाएंगे। ये हमने सीधा
ये हमने कट कर लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, किसी भी तरफ से यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी थोड़ी सी सीम को उधेड़ ली। थोड़ी सी सीम मैंने इसकी यहाँ से उधेड़ ली। अब यहाँ से बैक को पूरा सीधा कर लीजिए। सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद यहाँ से जो थोड़ा सा हमने छोड़ा था, जहाँ से हमने सीधा किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा। ये देखिए, ये मैंने इसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब इसे अंदर की तरफ करना है और अंदर की तरफ करते हुए इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ से यहाँ पे पूरे पे ऊपर की तरफ पूरे गोलाई में टॉप स्टिच लगा ली। मैंने इस पे टॉप स्टिच लगा दिया। अब आपको क्या करना है, एक सिलाई यहाँ से 1/4 इंच छोड़ के इस तरीके से यहाँ पे पूरे पे लगा लीजिए। सिलाई लगा ली, यहाँ से थोड़ा थोड़ा छोड़ के इस पे इस तरीके से सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से ये देखिए, ये हमारा बैग आएगा, फ्रंट साइड बैक साइड। अब हम पहले इस पे जिप लगाते हैं। तो जिप कहाँ पे लगानी है, हमें जिप चाहिए हमें इस पे लगाने के लिए, इस साइज़ की हमें जिप चाहिए। ये मैंने जिप ली है, इससे थोड़ी सी बड़ी ली है दोनों कॉर्नर से। वैसे इसकी लंबाई बता देती हूँ मैं आपको। ये जिप मैंने लिया अप्रॉक्सीमेट 15 इंच की। तो पहले हम रनर निकाल देते हैं, बाद में रनर इंसर्ट करेंगे। ये मैंने अलग कर लिया। एक स्ट्रिप इसे इस तरीके से रखना है यहाँ ऊपर वाली तरफ। ये जो हमारा कट है, यहाँ कट पे हम इसे रखेंगे। कट वाला पोर्शन है यहाँ पे रखना है इसे इस तरीके से। थोड़ी जिप इस तरफ से बाहर निकाल के थोड़ी इस तरफ से, इसे हम बाद में फिनिश करेंगे। ये रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस पे सिलाई लगा ली। एक पीस इस तरफ लगा लिया। अब जिप का ये जो दूसरा पीस है, सेम इसी तरीके से हमें इस तरफ लगाना है। ये रखा मैंने जिप को इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे भी सिलाई। ये देखिए, जिप का एक पीस इस तरफ लगा लिया, एक इस तरफ लगा लिया। अब यहाँ से रनर को पहले इंसर्ट कर लीजिए, फिर हम इसे जिप को साइडों से फिनिश कर देंगे। ये मैंने रनर को इंसर्ट कर लिया, देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये जो जिप है हमारी साइडों से, इसे हम फिनिश करेंगे। वो कैसे करना है, साइड को फिनिश करने के लिए देखिए इस तरीके से कपड़े का टुकड़े लिए हैं मैंने, 2x2 इंच के हैं। इसे यहाँ से लेके 3 तरफ से सिलाई लगा लीजिए। इस पे सिलाई लगा ली। अब यहाँ से इसे सीधा कर लीजिए। 3 तरफ सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा कर लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ पॉकेट सी बन गई हमारी 3 तरफ से स्टिच करने के बाद। अब एक तरफ से इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। चारों तरफ से फिनिश हो गया। अब ये जो जिप है, जिप को यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए इसके साथ। ये देखिए इस तरीके से, और इस पे सिलाई लगा लीजिए। तो साइड से हमारी जिप फिनिश हो। पट्टी से मैंने इस तरफ से भी फिनिश कर दिया और इस तरफ से भी फिनिश कर दिया। तो इस तरीके से स्ट्रैप के साथ विद जिपर, ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया। फ्रंट साइड, बैक साइड, बॉटम, साइड्स, यहाँ ऊपर की तरफ हमारी जिपर ओपनिंग के साथ। ये देखिए इस तरीके से जिपर ओपनिंग के साथ, वाइड ओपनिंग, काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। ये जिप लग गई इस तरीके से। तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया। बनाने में बहुत ही आसान, सिंगल पीस ऑफ फैब्रिक से हमने इसे बनाया है। तो बिल्कुल रेडी टू यूज़ है।